नमस्ते साथियों, आईएसपीसी पॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। और आपको पता है कि आज बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड आज मीटिंग थी और मीटिंग में जो निर्णय आया उसके बारे में मैं बात करूंगा कि 50% आरक्षण पर मतलब सीटें आवंटित हुई और रोस्टर इसका क्लियर हुआ, जिसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या बैकलॉग सीटें ऐड होगी कि नहीं होगी, सारे विषयों पे बात करें। जो लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको स्टेप कितना कंप्लीट हो चुका है रिजल्ट में और कितना बाकी है। उसके बाद से बताऊँगा किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिली हैं, उसको एक संभावित मैं आंकड़ा आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है कि जिला ने शिक्षा विभाग को, डिस्ट्रिक्ट ने शिक्षा विभाग को जो भी भेजा था लेटर 50% सीटें आवंटित करके, वो एकदम सही है सारा 38 जिला का। तो ये स्टेप आपका क्लियर हो चुका है। अब ये दूसरा जो स्टेप है, स्टेप 2 8 अक्टूबर को कंप्लीट होने वाला है, यानी कि मुझे लग रहा है कि 8 अक्टूबर आपको 8 मंगलवार को पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, शिक्षा विभाग अब जीएडी को, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता है, जिसको कहा जाता है सामान्य प्रशासन विभाग, तो शिक्षा विभाग उसको भेजेगी। और स्टेप 3 में क्या होगा, जीएडी नोटिस को सेम बीपीएससी को फॉरवर्ड करेगी। इस स्टेप में सब में आपको समय नहीं लगेगा, समय इसमें बस लगने वाला था। ठीक है, अब क्या होगा कि स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में बीपीएससी इसी आधार पर रिजल्ट जारी करेगी, क्योंकि बीपीएससी का रिजल्ट लगभग केवल फाइनल आंसर की जारी करने के बाद से पीजीटी का आपको लगभग रेडी है। फाइनल आंसर की भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है। अब रिजल्ट कब तक आएगा इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि रोस्टर क्लियरेंस में आपको किस किस कैटेगरी के कितनी सीटें संभावित है। मैं पहले कह रहा हूँ कि संभावित है, ये कैलकुलेटिव आंकड़ा है, तो इसको जब आएगा तो आप उसको मिला सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलेंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको रोस्टर क्लियरेंस पर संभावित सीटें 50% आरक्षण के आधार पर होगा। और पीआरटी की सीटों की पहले मैं बात कर रहा हूँ, पीआरटी की सीटें ही बात करें, 28,026 सीटें हैं। तो इसमें नॉर्मल जो है लगभग 21,000 सीटें हैं। नॉर्मल का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें बांग्ला भी था और उर्दू भी था। तो लगभग 6,000 के आसपास, 6100 के आसपास आपकी सीटें उर्दू की है। और अदर जो बांग्ला का सीटें हैं, थोड़ा बहुत बांग्ला की सीटें हैं, पूरा मिलाइएगा तो यहाँ पर आंकड़ा निकल के आएगा 28,026। ठीक है, यानी कि आपको मेन फाइट आपको इस पे चेक करना है 21,000 सीटों पे। अब 21,000 सीट में आपको पता है कि 50% महिलाओं को आरक्षण है, तो 21,000 को आधा करिएगा तो 10,500 सीटें महिलाओं को चली जाएगी। और बाकी जो 10,500 बचेगा, इसमें ईवार और उसके बाद से जो कैटेगरीज हैं ईबीसी बीसी, उसको आपको इसमें आवंटित किया जाएगा। तो चलिए कितनी सीटें किसको आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे आपको कि बैकलॉग सीटों का क्या होने वाला है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात किया जाए मेल का, तो ईवार का लगभग 5,000 सीटें ईवार को मिलेंगी। और ईबीसी को 2100 में मेल की बात कर रहा हूँ, बीसी को 1500, ईडब्ल्यूएस को 1200 और एससी को 2100 और एसटी को 130 सीटें मिलने वाली है। ये संभावित आंकड़ा है, लगभग इसी के आसपास आपको सीटें मिलेंगी, यानी ईवार को लगभग 5,000 सीटें मिलने वाली है। इसके बाद बात किया जाए फीमेल का, तो फीमेल का आपको बात की जाए कैटेगरी इसी के हिसाब से होगा। ईवार को लगभग 4,000, एबीसी को 1,800, बीसी को 1,200 और ईडब्ल्यूएस को 950 सीटें मिलेगी, एससी को 1,750 और एसटी को 100 सीटें मिलने वाली है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, जब आएगा तो मिला सकते हैं आप। रोस्टर आपके सामने नहीं आया, लेकिन लगभग आंकड़ा यही है। ठीक है, तो चलिए ये आपका आंकड़ा हो गया किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप पे कि रिजल्ट कब तक पब्लिश होने वाला है। देखिए सारा प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन आपके हेड टीचर और हेडमास्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और लग रहा है कि दशहरा के बाद ही शायद आएगा। तो पहले उनका रिजल्ट क्लियर होगा तब आपका होगा। तो फिर से मैं उसी बात पे आपको अडिग हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि 16 अक्टूबर, लेकिन मुझे लग रहा है कि अक्टूबर लास्ट में और नवंबर फर्स्ट वीक में, नवंबर शुरू में 15 से पहले आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। सबसे पहले पीआरटी के आएंगे। अब मैं बात कर लूँ बैकलॉग सीटों के बारे में, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैकलॉग सीटों की क्या होगी। तो बैकलॉग सीटों से रिलेटेड जो भी मुद्दा है इसमें मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैकलॉग सीट जो है, बहुत सारी बातें चली कि बैकलॉग सीट के बारे में, लेकिन ये सूचना निकल के आ रही है जहाँ तक कि मुझे पता है। बहुत सारे लोग बहुत तरह के कमेंट करेंगे, लेकिन सच कड़वा होता है, बैकलॉग सीटें आपकी नहीं जोड़ने वाली हैं टीआरई 3 में। यही सूचना जहाँ तक कि हमको पता चली है कि टीआरई 3.0 में आपको बैकलॉग सीटें नहीं जोड़ने वाली है। इसको आपको फॉरवर्ड किया है टीआरई 4 के लिए। ठीक है, तो आप बस अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आपको जो भी टीआरई 3 में अब बैकलॉग से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं, कोई भी वीडियो मत देखिएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि बैकलॉग सीटें इस बार ऐड होने वाली, कोई बैकलॉग सीटें इस बार ऐड नहीं होंगी। ठीक है, रही बात, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं महिला आरक्षण को लेके कि क्या अदर स्टेट फीमेल किस में काउंट होगी। अभी तक उसका निर्णय खुद आयोग
पता नहीं क्या करेगा, हम लोग को खुद नहीं पता है। तो इसीलिए इसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ही आपको कुछ सूचना मिलती है तो इसके बारे में जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, यही सारा प्रोसेस है। तो बस वेट करिए और आप यहीं आपके बैकलॉग सीटें और आपके जो न्यूज़ मिला मैं आपको बताया आज मीटिंग में जो सामने निर्णय आया। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तो तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।